हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि देखो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि यूकेपीएससी एई की इंटरव्यू की डेट आउट हो चुकी है, जिसका आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आपने ये भी देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो गया था, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन देखो अब टाइम तो लग गया, बट अब डेट आ चुकी है। अब आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब आपने अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कवर कर लेना है, जिससे कि आप इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस कर सकें और एक बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सके। क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, राइट। अब 100 मार्क्स में से देखो, अगर आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें कि आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छी लोकेशन मिले, अच्छा वर्क प्रोफाइल आपकी रहे, तो इसके लिए एक एक नंबर इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। क्योंकि आपको पता है मेरिट में आप देखोगे तो जो स्टूडेंट की मार्क्स होते हैं, जो आपके पीछे स्टूडेंट होते हैं या आगे होते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा सीरियस ढंग से लें, क्योंकि 100 मार्क्स अब यहाँ पे रोल प्ले कर जाएगा। क्योंकि रिटन में जितना हमने परफॉर्म करना था वो आप कर चुके हो। अब बात है कि जितने अच्छे ढंग से आप प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू के लिए, जितने अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करोगे, उस हिसाब से अब आपको मेरिट वाइज अब आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, राइट। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखो कि एक्चुअल में बात क्या है क्या नहीं है। देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन था, आप सभी लोगों को पता है। एग्जाम 22 में दिया था, उसके बाद फिर री एग्जाम आपने 23 में दिया। अब देखो, लेकिन अब जो प्रोसेस हमें नजर आ रही है वो बहुत जल्दी होते हुए नजर आ रही है। जल्दी का मतलब देखो कि अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 2 मंथ में रिजल्ट आ गया था। अब आप देख रहे हो विद इन 2 मंथ में आपके इंटरव्यूज एंड डीवी की प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आने वाले 2 मंथ में आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा, एंड देन ज्वाइनिंग के लिए 2 महीने और आप लगा सकते हो। मतलब अगर हम ओवरऑल कहें तो 4 से 5 महीने का टाइम है, जब इसमें हमें फाइनल आपको अपना सिलेक्शन होता हुआ नजर आ जाएगा, साथ ही साथ ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो 9 जनवरी को ये आ चुका है, मतलब कल, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अगर हम डिपार्टमेंट की वाइज बात करें तो ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड जल संस्थान। मेन स्वच्छता विभाग मतलब उत्तराखंड जल संस्थान। अब बात यही है, देखो सबने अपनी डिपार्टमेंट की जो प्रेफरेंस थी वो आपने फिल कर चुके हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें सभी की फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो चॉइस रही थी वो पीडब्ल्यूडी रही थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सभी को पता है भाई कि वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो जो थोड़ा सा अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहते हैं उनके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें कि आपको पता है कि उसमें ज्वाइनिंग आपको शहरों में ही देखने को मिलती है, सिटीज़ में ही देखने को मिलती है। हल्द्वानी में आप करोगे जॉब, इधर अगर हम गढ़वाल साइड कहें तो हरिद्वार में करोगे, हरिद्वार देहरादून, तो बहुत ही कंफर्ट वाली आपकी जॉब रहती है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, राइट। उसके बाद अगर हम रूरल वर्क डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिसे ग्रामीण निर्माण विभाग हम कह रहे हैं, इसमें आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी जैसा प्रेशर नहीं है, बट काम है, ठीक है। वर्कलोड आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। जितने भी रूरल एरियाज की रोड हैं वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन रूरल वर्क डिपार्टमेंट में हम लोगों को देखने को मिलती है, ग्रामीण निर्माण विभाग में देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या देखो, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपका कम है, लेकिन थोड़ा सा ज्वाइनिंग का अगर हम कहें तो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ये तो आप मान लो कि अगर आप एई की प्रोफाइल में आप हैं और आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो आपको सुगम और दुर्गम इलाकों में तो आपको मिलती रहेगी ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुगम में ही रहेंगे, क्योंकि आप एक गेजेटेड ऑफिसर रैंक में आप पोस्टेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सुगम इलाकों में भी आपको काम करना है और आपको दुर्गम इलाकों में भी काम करना है। तो उसकी तो आप टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ पे काम करना है, जहाँ भी करना है वहाँ पर आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है, देखो पहले से अगर बात करें, सिंचाई विभाग हो गया, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया आपका, उत्तराखंड जल संस्थान, सारे ही डिपार्टमेंट देखो अपने आप में अच्छे हैं। गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता कि अच्छा नहीं है, सब जगह अच्छा है, ठीक है। सब जगह वर्क अच्छा है, सब जगह आपकी सैलरी पे स्किल सबका सेम है। बात ये है कि बस हम प्रायोरिटी में किसको रखना चाहते हैं, क्या हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, कैसी जगह हम पोस्टेड होना चाहते हैं, या कैसी वर्क को हम करना चाहते हैं, कौन सा काम हम करना चाहते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। बाकी तो देखो डिपार्टमेंट सारे अच्छे होते हैं। अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता था कि लोअर पीसीएस का जैसे ही इंटरव्यू, जैसे ही उनका ओवर हो रहा है, वैसे आपकी यूकेपीएससी एई का आ चुका है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं,
उनका नहीं आया है, राइट। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की अभी डेट दी है, बट वो भी परेशान ना हो, उनका भी आ जाएगा। जब इनका आ गया, सिविल का सारा आ चुका है, सारा बता चुके हैं कि कौन से रोल नंबर का कब है, तो उनका भी आ जाएगा। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो कि जो तिथि है वो 30 जनवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, मंगलवार से, जिसमें ध्यान रखना कि मॉर्निंग वाले जो शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं वो 10 बजे उनका स्टार्ट हो जाएगा, तो 9 बजे जाकर पहुंच जाएं। ऐसा लिखा भी है नीचे, 9:30 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपकी दूसरी शिफ्ट के हैं, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के, उनका 2 बजे से स्टार्ट होगा। वो कोशिश करें कि 1 बजे जाकर वहाँ पे पहुँच जाएँ, क्योंकि देखो देरी नहीं करनी है। जब इंटरव्यू आपका शेड्यूल है, डेट आपके सामने है, तो आप कोशिश करें कि पहले दिन पहुँच जाएँ, राइट। अब देखो, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये आपका 31, 1, फिर 2 के बाद थोड़ा गैप दे रखा है, देखो 6 फरवरी दिया है। उसके बाद आप देखोगे तो फिर आपका 7 फरवरी, और इस तरीके से आप देखोगे तो ये 16 फरवरी तक पूरा शेड्यूल दिया है। 13, 14 फरवरी, 15 फरवरी एंड देन उसके बाद 16 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल दिया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो 450 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे, 450 जो कि बेसिकली रिटन जिनका क्वालिफाइड हुआ था, उन सब का शेड्यूल आ चुका है। जिसमें से आप ये भी देख पा रहे हो कि कल एक और लिस्ट जारी करी थी, जो कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था वो 6 बच्चे हैं, राइट। बाकी सभी का शेड्यूल आ चुका है। अब देखो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर पहले हो चुका है, लेकिन आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ और उनकी फोटो स्टेट लेकर आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र भी लेकर आओ और वो भी लेकर आओ, तो आपको ले जाना है। अब इसमें देखो, ये कहा गया है कि जो मूल अभिलेखों से सत्यापन होगा द हॉल ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा आपका। देखो, प्रथम सत्र का मैंने आपको बताया 9:30 बजे से एंड द्वितीय सत्र का आप देख पा रहे हो 1:30 बजे से, ठीक है। तो आपको देखो, प्रथम सत्र वालों को 9 बजे और दूसरे सत्र वालों को 1 बजे आपने पहुंच जाना है वहां पे, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं तो देखो, इनके लिए बोला गया भाई कि आप ऐसा करो, ये प्रमाण पत्र के लिए इनके लिए बोला गया है। अब ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। अब देखो, यहाँ से ये चीजें ध्यान रखनी है आपने कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार तिथि को चेकलिस्ट में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो लेकर जानी है। देखो, उस टाइम तो आपने क्या किया था, 2 कॉपी आप लेकर गए थे, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट आप ले जाओगे, साथ ही साथ चेकलिस्ट ले जाओगे और ओरिजिनल भी ले जाओगे। उस समय डीवी हो चुका था, बट एक बार और मंगाया जा रहा है आपसे, तो ये गलती मत करना, ले जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो आपके लिए बोला गया है। बाकी ये बोला ही गया था, ये तो आपको पहले से कंफर्म है कि भाई 12/10/2021 तक समस्त जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके पूर्ण होने चाहिए। वो तो डीवी हो गया, उसकी तो आप हेडक आपकी खत्म हो गई है, राइट। तो ये सारी चीजें देखो आपने ध्यान रखनी है। मेनली अगर हम बात करें तो देखो, आपको ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो कि हरिद्वार में है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। और मैंने आपको बोल दिया कि आप क्या करेंगे, जो प्रथम सत्र वाले हैं वो 9 बजे पहुँच जाएंगे, और द्वितीय सत्र की अगर हम बात करें तो उन्हें 1 बजे पहुँचना है। अब देखो, बात आती है, ठीक है, पहुँचना है हमारे पास, अगर हम ओवरऑल कहें तो हमारे पास 20 डेज का टाइम है, ठीक है। 30 तारीख से स्टार्ट है, तो मतलब अप्रॉक्स 20 दिन आपके पास है। अब इस 20 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करोगे कि आप अपना इंटरव्यू को वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और एटलीस्ट अगर हम ये कहें कि 100 मार्क्स अगर इंटरव्यू है तो हम 60-70 मार्क्स लेकर आए, क्योंकि अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने रिटन में जितना परफॉर्म करना था वो तो कर लिया, बट इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब जो होगा वो तो चलो देखा जाएगा, वो तो बात की बात है, बट अपनी तरफ से अब किसी भी चीज में कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी गुंजाइश थी उसको हम पूरा कर चुके हैं। तो इसके लिए देखो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मॉक इंटरव्यू को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, राइट। या आप खुद से भी अगर तैयारी करना चाहते हो तो खुद से भी तैयारी कर सकते हो। एक आइडिया आपको प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है। थोड़ा आइडिया मैं आपको इस वीडियो में ही दे देती हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आप जाओगे और जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, तो इंटरव्यू का बेसिकली रहता है कि आपको
एक पैनल में 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक HR पोर्शन आपका रहता है और 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके रहते हैं। सबसे पहले HR का पोर्शन आपसे होता है और उस HR पोर्शन में आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं, जिसमें कि वो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स से लेकर आपके प्रीवियस पुराना उत्तराखंड का इतिहास, इन सब से क्वेश्चन उठा लेंगे। एंड उसके बाद आप देखोगे तब टेक्निकल मेंबर्स के बाद चीज़ें शिफ्ट होती हैं, लेकिन पहले आपको नॉन टेक और या मैं कहूँ HR के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, कैसे प्रिपेयर करने के लिए हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे मॉक इंटरव्यू में आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जैसे कि ऑफलाइन अगर आप नहीं भी कर पाओ, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में इंजीनियर्स एकेडमी के अभी फ़िलहाल में हमारा कोई वहाँ पे सेंटर नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू को आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको प्रॉपर ढंग से वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। तो हम आपको पूरी तरीके से गाइड कर लेंगे कि कैसे आपने मॉक इंटरव्यू फेस करना है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो, क्योंकि देखो आप जैसे ही इंटरव्यू देने पहुंचोगे तो फर्स्ट राउंड ही आपका HR राउंड से शुरू होगा, जिसमें कि HR के क्वेश्चंस प्लस नॉन टेक्निकल उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो उन्हें भी ये बात पता है कि आप एग्जाम को क्रैक करके वहाँ पे पहुँचे हो, इसका मतलब टेक्निकल तो आपका बहुत अच्छा है। टेक्निकल अच्छा है तभी आप क्या रिटन क्वालिफाइड लिस्ट में आप आए हो, अदरवाइज थोड़ी ना आ पाते, ठीक है। तो अब बात क्या आती है कि वो अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने, अगर हम देखें आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप कितना अवेयर है, ठीक है। आप आसपास से कितना अवेयर हैं, आप जहां काम करना चाह रहे हैं, जिस स्टेट में आप वर्क करना चाह रहे हैं, इससे आप कितना अवेयर हैं। अगर आप इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपको क्या क्या हर्डल्स देखने को मिल सकती है, या यहाँ पर आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बार मॉक इंटरव्यू फेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी कि एक्चुअल में पढ़ के क्या ले जाना है। क्योंकि अगर आप तैयारी करके जाओगे तो आपका जो वहाँ पर बोलने का तरीका होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर ऐसे ही उठ के चले गए तो आप वहाँ पर कुछ बोलोगे जो आपको समझ आएगा, बट थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे तो चीज़ें क्या होंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। आप बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि ये बात तो देखो पैनल मेंबर्स भी जानते हैं कि सबको बराबर ही आता है, सबको बराबर आता है, सब ने मेहनत करी है, सब काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी करने के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जब बात आती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की तो उसे कुछ लोग कर पाते हैं, और वही लोग कर पाते हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मेरे को आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप चाहते हो, और आप चाहते हो कि भाई लास्ट टाइम में भी कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे कि हमें फ्यूचर में, आपको फ्यूचर में इस चीज़ के बारे में सोचना पड़े कि काश आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो मे बी स्कोर और बेटर हो सकता था। तो ये जो काश वाली चीज़ें होती हैं उसको हम अगर ये ना सोचें और हम उसमें काम करें कि हाँ भाई हमने अपना 100% दिया, बाकी स्कोर जो भी रहे वो तो बात की बात है, बट हम अपना 100% देके गए थे, इतना अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम क्या रहेगा, एक सुकून रहेगा। वैसे ही आपको पता है कि उत्तराखंड में वैसी वैकेंसी इतनी डिले आती है, इतनी लेट आती है। आप इससे पहले का नोटिफिकेशन देखोगे तो 2015 में आई थी, ठीक है, उसका, जिसमें कि 2014 के जो पास आउट स्टूडेंट्स थे वो ही उस फॉर्म को फिल कर पाए थे। तो आप लगा लो वहाँ से अब आज देख लो आप कि 2024 आ गया है, राइट। तो आप देख रहे हो कितना लंबे टाइम बाद इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रहती है, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो लास्ट स्टेज अब आपका बच रहा है जिसमें कि इंटरव्यू फेस करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आप इतनी तैयारी कर जाओ, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। अब आपके पास 15-20 दिन है, इसमें अगर 2-3 बार भी आप इंटरव्यू फेस कर जाते हो या मॉक आप प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप इंटरव्यू में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप अब इंटरव्यू की आप तैयारी करने में आप लग जाओगे, ठीक है। तो किसी को भी अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.